देखिए अब मतलब अगर दिल्ली में हम पिछले उसको देखें तो अब नवंबर से 1 नवंबर से अगले जो 15-20 दिन हैं ये काफी क्रिटिकल होते हैं। अभी जो साइंटिस्ट का कहना है कि अभी जिस तरह से टेम्परेचर डाउन जा रहा है और हवा की जो स्पीड है वो काफी कम हो गई है, ऐसे में जितने पोल्यूटेंट हैं वो काफी नीचे हैं। अभी कल जो है वो लगभग 350 AQI पहुंचा था। दिल्ली में जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं उन पे जो अलग अलग काम हो रहे हैं उससे काफी जगहों पे तो चीजें जो हैं वो नियंत्रण में आई हैं। कुछ जगहों पे जैसे 4-5 हॉट स्पॉट्स हैं जहां पे खासतौर से जो है वो व्हीकल पोल्यूशन का उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है, उसको लेकर के और पूरे दिल्ली के अंदर जो ग्रेप 2 को हम लोगों ने लागू किया है जगह जगह, उसके लिए आज हमने सभी जितने संबंधित विभाग हैं उनकी 1 बजे समीक्षा बैठक रखी है कि अभी कहां कहां कमी रह जा रही है उसको और ठीक किया जाए, जिससे कि और युद्ध स्तर पे जो काम है उसके इम्प्लीमेंटेशन को पूरा किया जा सके। लेकिन सर यहाँ अभी विश्वविद्यालय एरिया में ही 391 AQI दर्ज हुआ 400 के करीब, यहाँ तो कोई बसों का ट्रैफिक कुछ ज्यादा होता है नहीं, वहां पे अलग अलग कारण है, तो उसको आज हम मीटिंग में हमने सब जगह से रिपोर्ट मंगाई है कि जो पर्टिकुलर जहां पे पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके लोकल सोर्सेज क्या है, फिर उसके अनुसार आज हम मीटिंग में निर्णय लेंगे। आज क्योंकि 1 नवंबर है, सीए के निर्देश के अनुसार आज से जो BS6 और इलेक्ट्रिक सीएनजी के अलावा गाड़ियां दिल्ली में प्रतिबंधित है, उसे लागू कराने के लिए क्या कुछ करेंगे? उसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने पहले ही CAQM ने उससे पहले सभी राज्यों को इसके लिए सूचित कर दिया था, जो उसके अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को नोटिस भी दिया है और आज से अलग अलग जगहों पर टीमें जो है उसको मॉनिटर करेंगे। कैसे मतलब ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में ऐसी गाड़ियां ना आए? नहीं, ये बॉर्डर पे अलग अलग जहां एंट्री पॉइंट होता है वहां पर जो है उसको मॉनिटर करेंगे। हमारा निवेदन तो राज्य सरकारों से है कि डिपो से ही जो या तो CNG की, इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को ही भेजें, क्योंकि अगर वो भेज देंगे और बॉर्डर पर फिर यात्रियों को दिक्कत होगी, इसलिए राज्य सरकारों को CAQM का जो डायरेक्शन है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब क्योंकि सर धान की कटाई ज्यादा तेजी से अब होने लगी है क्योंकि उसका मौसम है और पराली जलने में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो आप लोगों ने एक तरह से निवेदन किया था या जो मीटिंग में भी जो सभी राज्यों की मीटिंग हुई थी उसमें भी जो बातें कही थी उसका असर कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है ज्यादा। पंजाब में भी पराली जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है। देखिए, अभी जो CAQM ने रिपोर्ट जारी की 15 सितंबर से लेकर के और 30 अक्टूबर का, उसमें पराली की संख्या तो कम हुई है, लेकिन अभी भी जो पराली जल रही है उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से अब इस समय जो है दिल्ली के पोल्यूशन पे पड़ना शुरू हो चुका है। तो उसको आगे कम किया जाए, इसके लेकर कोई बातचीत है? नहीं, इसके लिए तो बातचीत तो हम लगातार कर रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसको इसी साल कम किया जा सके। इसके अलावा सर दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल को ईडी का जो नोटिस आया कल, आप लोगों की तरफ से कल पूरे दिन जो बातें कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एक आशंका जताई गई कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर गिरफ्तारी हुई तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी दिल्ली की शासन व्यवस्था, पार्टी की व्यवस्था? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, आखिर ऐसे केंद्र सरकार को आफत क्या आ गई है कि मतलब CM को गिरफ्तार करना है। ये इस बात को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को काफी सारा हाथ पैर चलाने के बाद भी चुनाव में हारने का डर लग रहा है और पुनः जो है वो इस एजेंडे पर आ गए हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन की जो ताकत है, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत को कमजोर करो, अब उनके नेताओं को गिरफ्तार करो। ये जो सिलसिला अरविंद केजरीवाल से शुरू करने का इन्होंने पहल की है वो यही नहीं रुकने वाला है। उन्होंने चारों तरफ जो है चक्रव्यूह अपने बिसात बिछाने शुरू कर दी है। वो ये सिलसिला दिल्ली से शुरू होकर के हेमंत सोरेन पे जाने वाला है, ममता बनर्जी पे जाने वाला है, ये स्टालिन पे भी जाने वाला है, विजयन पे भी जाने वाला है। वो करते करते पूरे देश के अंदर जो भी अपोजिशन
तो गोपाल राय का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही है। सरकार लगातार नोटिस भी जारी कर चुकी है कि किन लोगों को बाहर निकलने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको दमा की बेहद ज्यादा परेशानी है, साथ ही हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग हैं जिनको बेहद ज्यादा परेशानी हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी अक्टूबर में ही प्रदूषण बहुत ज्यादा रहा, जो तय मानक है उससे कई ज्यादा इस बार प्रदूषण की जो स्थिति है वो खराब नजर आई। और साथ ही आप ये देखिए कि बीमारी और पोल्यूशन का क्या असर है, इसको लेकर जो तमाम लोग सुबह यहाँ पर वॉक करने निकलते हैं या रनिंग के लिए निकलते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इस बार किस तरह के एक्शन लिए गए हैं, क्योंकि इस बार आप देखिए कि नवंबर अभी शुरू नहीं हुआ और AQI लेवल बेहद ज्यादा खराब नजर आ रहा। बयान सुनवाते कि आम जनता का क्या कुछ कहना है। पोल्यूशन की वजह से ये है कि सितंबर तक इट वाज एयर क्वालिटी वाज स्टिल ओके, आई कैन से फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स इट हैज बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स, आई कैन से। और जो पोल्यूशन अपना लेवल है इट इज़ गोइंग टू 300 आई फील AQI, otherwise it is supposed to be within the range of 100. Delhi I am talking, otherwise if other cities, otherwise you feel so light walking if the pollution is not there, and of course then you feel sometimes asthmatic also. And from last 1 year I am here in this place, I was not having any asthmatic problem and all, but in this during this period I can feel कि something is there which is troubling me off and on. हम जब भी यहाँ 2-4-6 महीने के लिए आते हैं तो यहाँ पर देख के हमारे को डर सा लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं NRI हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। दिल्ली में देख के, दिल्ली का माहौल देख के, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन देख के यहाँ पर डर सा लगने लगता है। और जब भी हर बार सरकार जो है, जो यहाँ पर दिल्ली में सरकार है, हर बार यही कहती है कि हम पोल्यूशन को दूर करेंगे, पोल्यूशन को दूर करेंगे। कभी भी इन्होंने पोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल जी को अपने काम से व्यस्त है, अपने ही काम में, हेराफेरी में ही व्यस्त है, और ना ही उन्होंने कभी पोल्यूशन के लिए कोई कदम उठाया है। एक आधा ट्रक छोड़ दिया पानी डालने के लिए, या एक आधा भी मैंने ये देखा है ट्रक छोड़ा हुआ है एक आधा पानी डालने के लिए। इससे पोल्यूशन थोड़ी कम हो जाएगा। पोल्यूशन कम करने के लिए इनको कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि आम आदमी की, आम नागरिक की लाइफ सेफ हो सके। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए केजरीवाल, सरासर केजरीवाल सरकार और केजरीवाल जी खुद दोषी है। कारण पंजाब से पराली और हरियाणा में, तो पंजाब में उनकी सरकार है, वहां पे उनकी सरकार इनकी बात ही नहीं मान रहे, ना उस पर कोई ठोस कदम उठा रहे। दोनों सरकार में कॉम्बिनेशन, न भगवत मान जी में न केजरीवाल जी में, दोनों को ईगो प्रॉब्लम है। इनके लिए एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा और ठोस निर्णय के तहत के दिल्ली को ये पोल्यूशन से मुक्त करा सकते हैं। अदरवाइज इसके पोल्यूशन से मुक्त कराने की मांगता नहीं है। और दिल्ली की जनता को धकेल दिया है, वो खुद खांसी तो अपना ठीक कर लिया, लेकिन दिल्ली के जनता को खांसने के लिए छोड़ दिया है भगवान के भरोसे। भगवान ही दिल्ली के जनता का भलाई करे। पॉल्यूशन पे कुछ भगवान ही अपना चमत्कार करे तो करे, नहीं केजरीवाल कोई चमत्कार नहीं कर रहा है। ये केजरीवाल जी की मेहरबानी वजह से हो रहा है जी। पहले तो कहते थे मेरी सरकार रहेगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब मैं ठीक कर दूंगा। पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब उन्हीं को देखना है कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। उनकी समस्या है ये सारी। जनता तो परेशान हो रही है, होती रहेगी ऐसे। तो आपने जनता के बयान सुने। यहाँ पर जो दिल्ली में लोग सुबह सवेरे निकले हुए हैं उन्हें बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि तमाम लोगों का दिल्ली सरकार से सवाल है कि जब स्थिति हर साल इसी तरह की रहती है तो पहले से कदम क्यों नहीं उठाए जाते। कई लोग जो बाहर से इस वक्त दिल्ली में आए हुए हैं उनका बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ एक ट्रक छोड़ रखा है जो पानी लगातार देता रहता है, लेकिन क्या उससे प्रदूषण कम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा खराब नजर आ रही है। और AQI लेवल जो है वो 300 के पार है। जबकि अभी आपने एक महिला का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक वक्त था जब 100-200 के अंदर दिल्ली का ये जो माहौल है वो बना रहता था, जो इतना बेकार नहीं हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो रही है। वहीं अगर पंजाब सरकार की बात करें तो उनको लोग भी सवाल यहां पर कर रहे हैं, उनसे भी सवाल हो रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं जिनको लगातार ये कह रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर आपने पहले किसी तरह के मेजर्स जो है वो क्यों नहीं लिए, और अगर सरकार ये कह रही है कि आप पराली नहीं जलाइए तो वहां की सरकार क्या इतनी विफल है कि लोगों को रोक नहीं पा रही कि पराली ना जलाए और इस तरह की चीजों को लेकर। हालांकि दिल्ली सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जैसे कि रेड लाइट पर आप गाड़ी जो है उसे बंद कर दे, इस तरह की तमाम चीजें हर साल की जाती है, लेकिन असर जो है वो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। फिलहाल आपको लेडी हार्डिंग के जो डायरेक्टर है उनका बयान सुनवाते हैं।
क्या कुछ कहना है उनका इसको लेकर, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जो इस पोल्यूशन से बढ़ती नजर आ रही है और किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, एक बार सुनवाते हैं। देखिए, पॉल्यूशन तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इस सीज़न पे जैसे कि यूजुअली हर साल होता है, इस बार पॉल्यूशन बिल्कुल रेड जोन में आजकल चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं और जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन्स और ओपीडी में अटेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आजकल भी बढ़ी हुई है। यूजुअली इन दिनों जो जैसे एस्थमा का पेशेंट है पुराना, उसको एस्थमेटिक अटैक पड़ते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसको है उसको एक्यूट एग्जास्परेशन होकर वो दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट होता है या ओपीडी में बार बार उसको आना पड़ता है। उसी तरह से एम्फाइसीमा का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, इनके अंदर एक्यूट एग्जास्परेशन होता है। इन्हीं पेशेंट में कुछ लोगों में हार्ट फेलियर होता है तो वो हार्ट फेलियर मैनिफेस्ट इस स्टेज पे आके होता है। इसके साथ साथ यदि किसी दूसरे सिस्टम की बात करें तो कई जगह पे देखा जाता है कि उसको हार्ट डिजीज यदि कोई पुरानी है तो उसको हार्ट अटैक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, उसका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साइकेट्रिक में लगाएं तो उसको स्ट्रेसफुल और इरिटेबल वो रहता है और कई बार डिप्रेशन भी इसमें होना शुरू हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में डिमेंशिया बढ़ना शुरू हो जाता है। कैंसर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं यदि लंबे टाइम तक पॉल्यूशन के अंदर कोई भी आदमी रहता है। पॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हम यूजुअली दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक पार्टिकल्स पे और एक वो गैसेस पे। पार्टिकल्स में 10 माइक्रोन से जो छोटा पार्टिकल है वो हमारे सांस के थ्रू लंग में जाता है, लेकिन जो 2.5 से ज़्यादा छोटा माइक्रोन वाला पार्टिकल है वो हमारे लंग में गहराई तक चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और ये वाली सारी कंडीशंस होने लगती हैं। जी, उपाय क्या है, क्या प्रिकॉशन है सर? देखिए, जो लोग हैं जिनको पहले ही फेफड़े की तकलीफ है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, एस्थमा हो, सीओपीडी हो, कोर पल्मोनेल हो या पुराना ट्यूबरकुलोसिस इसको रहा हो, आईएलडी रहा हो, ऐसे पेशेंट को इस टाइम बाहर पॉल्यूशन के दौरान नहीं बाहर निकलना चाहिए, उसको घर में रहना चाहिए और यदि उसको बाहर भी जाना पड़ रहा है तो उसको मास्क लगाना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए गवर्नमेंट तो बहुत उपाय कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस है इस चीज़ पे कि हम क्लीन एनर्जी के बारे में सोचें, लेकिन फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ व्हीकल पॉल्यूशन, डीजल का पॉल्यूशन वो बढ़ने की वजह से बहुत चीज़ें हो रही हैं। इसमें हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है, जैसे वो जहाँ गाड़ी से जाना है वो साइकिल से जाए या पैदल चला जाए और कम से कम व्हीकल यूज़ करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे तो पॉल्यूशन कम होगा। किसान भाइयों से भी मेरी एक निवेदन है कि वो खेतों के अंदर स्टबल ना जलाएं और जो हॉर्टिकल्चर वाले लोग हैं वो भी बाहर कूड़े को ना जलाएं। यही 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यदि हम इस चीज़ पे फोकस करें और जगह जगह पेड़ लगाएं, पानी की व्यवस्था करें तो हमारा पानी भी दूषित नहीं होगा, हमें खाना भी अच्छा मिलेगा, हमें हवा भी दूषित नहीं मिलेगी। यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो जहरीली हवाओं की वजह से हमारे शरीर पर बहुत बड़े प्रकोप होंगे और फाइनली जो कि आप लोगों ने देखा है, कैंसर का प्रकोप भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका भी एक कारण पॉल्यूशन है। जी, सुचिता अस्पताल है तो किस तरीके के मरीज इस वक्त आ रहे हैं पॉल्यूशन की समस्या को लेकर? हाँ, पॉल्यूशन में हमें जो ज़्यादातर मिलता है, एक तो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट बहुत आते हैं, ईएनटी में गला खराब होने की वो है, नाक बहना, ये इस तरह के सिम्टम्स के साथ आते हैं जिसको हम यूआरआई कहते हैं। इसके साथ ही कई बार लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस के साथ पेशेंट आते हैं। एस्थमा वाला पेशेंट बच्चों के अंदर बहुत कॉमन एडमिशंस आजकल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट है, सीओपीडी वाला पेशेंट है और कोर पल्मोनेल का पेशेंट है जिसमें कार्डिक कंडीशन है, कार्डिक फेलियर है, ये लोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आंखों के अंदर इरिटेशन होना, स्किन के अंदर इरिटेशन होना, डर्मेटाइटिस होना, ये भी दूसरे पेशेंट जो इनका भी नंबर थोड़ा ज़्यादा है। जी, कितने हैं? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स पे पॉल्यूशन का बहुत बुरा असर आता है। तो आपने यहाँ पर लेडी हार्डिंग के जो डायरेक्टर है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह की जो परेशानियां हैं वो लोगों को हो सकती है। ब्रोंकाइटिस की बात उन्होंने की कि यहाँ पर कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन तमाम चीजों से पैदा हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस लेने में दिक्कत से महसूस हो रही है वो तमाम लोग घर पर ही योगा कर सकते हैं, घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी इन 15 दिनों, नवंबर के जो शुरुआती 15 दिन है उनमें थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ ही दिन में दिवाली आ जाएगी और उसके बाद पटाखों से इन तमाम चीजों से स्थिति और खराब हो सकती है और जो धुआं इस वक्त नजर आ रहा है वो बेहद ज्यादा सेहत के लिए खराब साबित हो सकता है। आपको बता दें कि ये माना गया है कि रिपोर्ट जो है
2 साल की अगर तुलना में बात करें तो अक्टूबर में इस बार बेहद ज्यादा प्रदूषण नजर आ रहा था। जितने भी यहाँ पर 18 दिन प्रदूषण के जो तय मानक है उससे अधिक ही नजर आया। वहीं एक भी अच्छे स्तर की राजधानी को नहीं मिला है और अगर संतोषजनक स्तर का दिन एक ही मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार आप देखिए कि 200 के ऊपर ही रहा और कई जगहों पर 300 या 400 के पार ही AQI नजर आ रहा है। लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो AQI लेवल लगातार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही नोएडा और दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह सवेरे जो स्थिति है वो बेहद खराब नजर आ रही है और ये कहा माना जा रहा है कि सुबह तो फिर भी एक बार बर्दाश्त करने लायक स्थिति है, लेकिन शाम तक ये स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो जाती है। अगर 2021 और 2022 की बात करें तो बारिश की वजह से अच्छे स्तर की हवा वाले दिन राजधानी को यहां पर मिली थी। और अगर हम कोरोना की बात करें तो उस वक्त देखिए कि ना गाड़ियां चल रही थी, ना लोग घर से उससे बाहर निकल रहे थे, तो उस वक्त जो AQI था वो बेहद ज्यादा अच्छा था, 200 के अंदर ही रहता था। तो इससे ये साबित होता है कि जितनी ज्यादा व्हीकल शहर में लगातार नजर आ रहे हैं और साथ ही जो पराली जलाने की स्थिति अब पैदा होती है उसको लेकर अब जो माहौल है वो खराब होता नजर आ रहा है। और जबकि इस बार महज एक दिन में 5.4 mm बारिश हुई और उसके बावजूद जो स्थिति है वो खराब नजर आ रही है। तो ये मौसम विभाग का कहना है कि अगर बारिश हो जाती है तो शायद जो स्थिति है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है वो खराब है क्योंकि बारिश का अंदेशा अभी 15 दिन तो नजर नहीं आ रहा। यानी 1 से 3 नवंबर तक ये स्थिति खराब ही रहने वाली और 15 दिन बेहद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखिए कि जैसे जैसे दिन ढलता नजर आएगा उसी तरह जो व्हीकल है, तमाम जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर बेहद ज्यादा नजर आएगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होगा। और ये भी माना जा रहा है कि अगर आपको बेहद ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मास्क का इस्तेमाल अभी से करें, अपने मुंह को ढक कर रखें, अपनी आंखें जो है उसे जितना से ज्यादा आप ढक कर रखेंगे उतनी कम परेशानी होगी। जो पोल्यूशन की मार है वो अभी नवंबर और दिसंबर लोगों को झेलनी पड़ेगी और साथ ही अस्पताल में दमा के जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं, लोगों को आंखों में जलन और गले में परेशानी और थकावट, इस तरह की चीजें जो है वो महसूस हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक महिला के बयान हमने आपको सुनाया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें अस्थमा की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब उन्होंने रनिंग शुरू की तो उन्हें सीने में अजीब सी चीजें जो है वो महसूस हो रही, उन्हें लग रहा है कि कुछ एस्थमेटिक प्रॉब्लम जो है वो उनकी बढ़ती नजर आ रही है। तो दिल्ली NCR इस वक्त गैस चैम्बर बना हुआ है, इसलिए आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना होगा। फिलहाल अगला बयान जो है वो हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं दिल्ली NCR के, उनका क्या कुछ कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो सुबह वॉक पर निकलते हैं और शाम तक किस तरह की स्थिति और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। एक बार सुनवाते कि क्या कुछ फिलहाल दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नहीं, थोड़ा शाम के टाइम धुआं वगैरह सा तो फील होता है, लेकिन इतना नहीं यहाँ पर क्योंकि पेड़ काफी मात्रा में है तो इसलिए इतने ज्यादा फील नहीं होता इससे। नहीं, मेरे को तो नहीं होता है, लेकिन जिसको सांस की प्रॉब्लम होती होगी उसको जरूर फील होता होगा। फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक नोएडा की तस्वीर और एक दिल्ली की तस्वीर लगातार आपके सामने। आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती नजर आ रही। हाँ, महसूस हो रहा छाती में जैसे कैसे ही वो दम घुट रहा है, क्या कर खांसी नहीं जा रही, धांसी सी आ रही है। कितने दिन से लग रहा है? ये है ना, लग रहा है क्या कि ये महीना भर से हो रहा है ये। आगे भी जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा दिक्कत लगता है आपको और बढ़ेगी? हाँ, तो अब ये और बढ़ेगा तो और लगेगी क्या, जैसे दिक्कत आएगी। सर, अपना नाम? मेरा नाम हेमचंद्र। सर, पॉल्यूशन की क्या स्थिति लगती है? पॉल्यूशन तो अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे जैसे ठंडा बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। क्या परेशानी लगती है पॉल्यूशन आमतौर पर यह है, देखो अभी जो यंग है उनको तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो जिनका एज ज्यादा है उन लोगों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत तो सभी को महसूस हो ही रही है, लगता है मुझे। अच्छा सर, आगे लगता है आपको और बढ़ेगा? बढ़ेगा, कुछ कदम उठाने चाहिए। सरकार को उठाना चाहिए, इस पे तो कदम उठाना चाहिए। पॉल्यूशन पे वैसे तो कर भी रहे हैं धीरे धीरे, तो कुछ ना कुछ जैसे पानी का छिड़काव वगैरह हो रहा है, तो और भी कुछ करना चाहिए, कोई नई टेक्निक, कोई नया उपाय करना चाहिए जिससे कि इसको कम किया जा सके। लोग जो है वो बेहद परेशान है। सबका कहना है कि दिल्ली सरकार को अहम कदम उठाने चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली सचिवालय में आज एक अहम मीटिंग भी बुलाई गई है इसको लेकर, क्योंकि कई जगहों पर 300 से ज्यादा AQI है जो बेहद डराने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि कई तरह के दिल्ली सरकार कदम उठा रही है, लेकिन नवंबर के ही शुरुआत में जो यहाँ पर लगातार स्थिति खराब नजर आ रही है उसको लेकर लोगों में डर बना हुआ है। और साथ ही
आपको बता दें कि हर संभव कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये बात जो है वो कही जा रही। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में संभावित जो विभाग है उनकी मीटिंग भी एक बुलाई है और इस बैठक में प्रदूषण के स्तर पर काम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात की जाएगी और इस पर जो चर्चा है वो की जाएगी। और ये भी बता दें कि सुबह दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित जो है वो पाई गई और बेहद खराब कैटेगरी में अब पहुंच चुकी है। आंकड़ों के अनुसार उस शहर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बाकी अन्य जो यहाँ पर चीजें हैं और जिनसे एमिशन जो है वो होता है, उसको लेकर यहाँ पर PM 2.5 में सबसे अधिक जो योगदान है वो पाया गया है कि जितनी भी जो गाड़ियां हैं जिनसे सबसे ज्यादा यहाँ पर एमिशन होता है उसको लेकर भी बातचीत करनी जरूरी है। तो आज सचिवालय में तमाम जो संबंधित विभाग हैं उनकी एक मीटिंग होगी जिसमें अहम चीजों पर बातचीत शुरू की जाएगी और साथ ही क्योंकि अब जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद ज्यादा खराब नजर आ रहा है। फिलहाल आप एक नोएडा की तस्वीर देख रहे हैं और एक दिल्ली की और साथ ही एक तस्वीर जहां पर लगातार आप देखिए कि दिल्ली में इस तरह के तमाम बोर्ड आपको नजर आते हैं जहां पर आप AQI लेवल कभी भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खराब स्थिति में इस वक्त आप खड़े हैं। तो हार्ट रेट, जैसे मैं वॉच पहनता हूँ उसके अंदर दिखती है हार्ट रेट हाई हमेशा शो होती रहती है कंपेरेटिवली बाकी महीनों के, तो होती है दिक्कत। अब रनिंग रोक नहीं सकते इसलिए चालू है। कंपैरेटिवली आपको लगता है कि ब्रीथिंग जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाता है? थोड़ी हाई है जी जी। और क्या परेशानी है थोड़ा? और नाक में थोड़ा कंजेशन, गले में थोड़ा कंजेशन, आपको इनफैक्ट आप अगर कफ भी करते हैं तो आपको काला थोड़ा सा अलग चीज़ें दिखेंगी एंड ये दिक्कत तो मतलब सालों से है, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। एंड आपको लग रहा है कि और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाला मौसम आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके इंडोर रहना ज़्यादा बेटर होने वाला है धीरे धीरे। अभी तो फेस्टिवल सीजन आया भी नहीं है, मेरा सजेशन लाइक फेस्टिवल आएंगे और क्रॉप बर्निंग जो बोलते हैं वो आएगी, उस हिसाब से थोड़ा और बढ़ने के चांसेस और लग रहे हैं। जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है, मास्क भी काम नहीं आ रहे। मैं बोलूँ तो आज तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में, तो दिक्कत तो है, काफ़ी दिक्कत है जी। आपने तो बहुत जागरूकता वाला काम भी किया है, मास्क लगाया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त इसके बगैर चल पाएगा? बहुत लोग नहीं भी लगा पा रहे हैं और आने वाले दिनों में तो और परेशानी बढ़ने वाली है। हाँ, मैंने भी सुना कि दिवाली तक तो कोई राहत की खबर नहीं मिलेगी, पर हाँ मास्क तो पहनना जरूरी है, बिना मास्क के तो निकला ही नहीं जा सकता। तो आपने यहाँ लोगों के बयान सुने। फिलहाल नोएडा में स्थिति ज्यादा खराब है क्योंकि एक तरफ आप देखिए गुड़गांव है, दूसरी तरफ दिल्ली और बीच में नोएडा, और उसको लेकर परेशानी जो है वो लोगों में बढ़ती नजर आ रही। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को हर बार यही बोलना पड़ता है कि अहम जो कदम है वो उठाए, लेकिन कदम उठाती नजर नहीं आती है और जो सुबह जो लोग वॉक कर रहे हैं उनको बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है। दिक्कत तो बहुत आ रही है, अभी इसमें थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में हल्की जलन है। सुबह में वॉक पर निकला था तो अभी से ही सांस फूलने लग गई, थोड़ी सी वॉक करने पर ही। यही सब दिक्कतें हैं और बाकी कहते मैं यही कहूँगा जनता से कि कहते सब मास्क का इस्तेमाल करें। आज मैं लाना भूल गया। तो बयान आपने लोगों के सुने। आप देखिए कि अभी से लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों को सीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही आप देखिए कि आंखों में जलन हो रही है। लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर जो है वो लगातार ये रिकमेंड कर रहे हैं कि साथ ही साथ कि वॉक करना अभी फिलहाल कुछ दिन रोक सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिनको शरीर में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो लगातार सुबह वॉक करना अच्छा माना जाता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है आप देखिए कि सुबह सवेरे जब सूरज यहाँ निकलता है तो वो भी साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक धुंध की चादर जो है वो लगातार साफ तौर पर नजर आ रही है और शाम तक इसी तरह की स्थिति जो है वो नजर आती है और दिल्ली की हवा में इस वक्त जहर है और लोगों को बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन साथ ही जो सरकारें हैं वो सतर्क अभी तक नजर नहीं आ रही। हालांकि आज मीटिंग बुलाई गई है, किस तरह के फैसले होते हैं यह अहम होने वाला है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस सीजन का सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। गुड़गांव से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, लोगों का क्या कुछ कहना है और साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं उनको किस तरह की परेशानी हो रही है। आपको ये तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं। आजकल प्रदूषण की क्या वो है, कितना प्रदूषण हो चुका है? प्रदूषण बहुत ज्यादा है और अब सुबह सैर करने में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और आंखों में सबसे ज्यादा जलन हो रही है। मतलब पिछले कितने दिनों से महसूस हो रहा है? ये मुझको हो रहा है 10 से 1 दिन हो गए हैं। 10 दिन से मैं रोज आता हूँ घूमने के लिए तो मुझे आज ज्यादा लग रहा है कुछ। मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कुछ ना कुछ, पहले नहीं होता था। पहले इतना नहीं होता था। तो दिवाली पे तो और भी ज्यादा हो सकता है? दिवाली पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि लोग बम पटाखे वगैरह ये चीज ना चलाएं तो अच्छा रहेगा।
अनुज, साइकिलिंग करने जाते हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अंकल हम डेली यहाँ पे आ रहे हैं बहुत 4-5 दिनों से, लेकिन यहाँ बहुत पोल्यूशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन है, आंखों में जलन होती है, यहाँ आके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यही सब हो रहा है। तो आपने यहाँ पर सुना बयान, साथ ही जो छोटे बच्चे हैं आप ये देखें कि वो साइकिलिंग करने सुबह निकलते हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि हम हमेशा से साइकिलिंग जो है वो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले जो है वो इस तरह की स्थिति नहीं नजर आती थी। और अभी जो विजिबिलिटी है वो भी लगातार आप देखिए कि जो दूर दराज में बिल्डिंग नजर आ रही है वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही। इससे साफ होता है कि धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है और विजिबिलिटी कम हो रही है। साथ ही लोगों की आंखों में जलन और सीने में दिक्कत वाली जो परेशानी है वो लगातार होती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली का AQI 336 दर्ज हुआ है और आपको ये भी बताया कि मंगलवार को 359 और बढ़ते प्रदूषण की वजह से यहाँ पर जो तमाम चीजें और मंत्रालय की तरफ से भी यही बात कही गई है कि अभी कुछ दिन की स्थिति इसी तरह बरकरार रहने वाली है। जब ठंड थोड़ी हो जाएगी या फिर इस बीच अगर बारिश हो जाती है तो स्थिति पर जो यहाँ पर कंट्रोल है वो पाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो है वो खराब ही नजर आ रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिर्फ ये स्थिति दिल्ली NCR के आसपास की नहीं है, यूपी के कानपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जहां पर स्थिति खराब नजर आ रही है वहां के लोग भी उतनी ही परेशान है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले बयान सुनाते कि लोगों को किस तरह की अब परेशानी हो रही है। कितना पोल्यूशन है, आप लोग बाहर निकले तो इसमें? प्रदूषण काफी है, धुंध टाइम में छाया हुआ है, ठंड बिल्कुल नहीं है, तो चलने में निकलने में दिक्कत होती है, टहलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोग डेली निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? सुबह टाइम निकलने पे थोड़ा सा प्रदूषण ज़्यादा मिलता है और टहलने में भी दिक्कत होती है, आदमी को सांस वास लेने में भी परेशानी हो रही है, मौसम में भी बदलाव हो रहा धीरे धीरे। बयान आपने लोगों के सुने, कानपुर में भी इस तरह की स्थिति है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ दिल्ली या NCR में इस तरह की स्थिति है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर स्थिति खराब नजर आ रही। मुंबई की भी अगर बात करें तो वहां पर भी जो AQI लेवल है वो पिछले दिनों काफी खराब पाया गया था। फिलहाल अभी मुंबई की स्थिति कुछ सेटल हुई है, लेकिन दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर खराब जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का वो भी आपको सुनाएंगे और सावधान फिलहाल रहने की जरूरत है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो फिलहाल कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बयान सुनवाएंगे जो इन्वायरमेंटलिस्ट का है, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर जो चिंताएं है वो बढ़ती चली जा रही है और पर्यावरण में किस तरह का जो चेंज है वो लाना चाहिए। फिलहाल सुनवाते कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो स्थिति है वो तमाम चीजें इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जहां पर पेड़ कम नजर आ रहे हैं वहां पर लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आज प्रदूषण को लेके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु की गुणवत्ता जो बताता है वो बहुत खराब की श्रेणी में है, जो कि दिल्ली में अभी काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी एयर पॉल्यूशन के लेवल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, ये एक इंगित करता है। और दूसरा ये हमें बता रहा है कि हमारे प्रयास विफल रहे हैं अभी तक, बिकॉज अभी अगर देखा जाए कि पूरा जो पराली का धुआं है वो भी नहीं आया है, ये शहर के स्रोतों से ही प्रदूषण ये बढ़ रहा है। तो ये जो हवा स्थिर हो रही है और हवा की गति काफ़ी कम हो रही है, उससे प्रदूषण काफ़ी इकट्ठा हो रहा है। तो इस समय काफ़ी ज़रूरत है कि हमारे कंट्रोल करने के जो उपाय हैं उसमें हमारी सख्ती हो और जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे शहर में हो सके। इसी वक्त जो है प्रदूषण इस तरीके से बढ़ने लगता है, क्या करना आपको लगता है? इसका प्रमुख कारण है कि एक तो प्रदूषण के स्रोत यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा है देश में, और दूसरे स्रोत भी हैं आसपास के। ये बहुत बड़ा एक विकासशील आप कह सकते हैं क्षेत्र है, जिसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, कई तरह के उपक्रम भी हैं और एक्टिविटीज़ जो हैं, एक्टिविटी लेवल, कमर्शियल एक्टिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और चूंकि यहाँ एक लैंडलॉक्ड सिटी है ये,
आसपास के क्षेत्रों में हवा नहीं बह सकती यहाँ, और इस समय ये स्थिति हो जाती है कि हवा स्थिर हो जाती है और जो मिक्सिंग हाइट जो होता है, जिस लेवल में हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाके फैलती है, वो लेवल कम हो जाता है। तो ग्राउंड लेवल के काफ़ी करीब प्रदूषण जमा होने लगता है, और चूंकि हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम है, तो ये बाहर भी नहीं जा पा रहा है प्रदूषण। तो इस तरह से ये जमा हो रहा है, और चूंकि टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो डेंस हो रही है हवा, सघन हो रही है। ये एक प्रमुख कारण है कि प्रदूषण बिल्डअप हो रहा है। जी, आप जो टेम्परेचर है वो भी और डाउनफॉल होगा, तो क्या और स्थिति आगे हो सकती है? स्थिति देखिए, इसमें अगर प्रयास अगर हमारे ज़्यादा सफल ना रहे तो सीवियस श्रेणी जो है, खतरनाक श्रेणी में भी जा सकता है। इसलिए हमारे जो प्रयास हैं इसमें काफ़ी हमें सख्ती लानी होगी, और जो भी हॉट स्पॉट्स हैं खास करके जिनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ हमें देखना होगा कि किन कारणों से हो रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें प्रदूषण बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा है, तो वहाँ ऐसे क्या कारण हैं, और दूसरे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं स्रोत, उनमें कंट्रोल के उपाय हमें सख्ती से करने होंगे, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी हमें करने होंगे, क्योंकि ये एक जॉइंट एरिया जैसा हो गया है दिल्ली एनसीआर। इसको हम अलग अलग नहीं मान सकते, और वायु जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो रीजनल लेवल में एक्शन भी हमें चाहिए। जी, क्या आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं पोल्यूशन? देखिए, इसमें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देखते हैं, एयर क्वालिटी ट्रेंड हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं पिछले साल की तुलना में कितना प्रदूषण ज़्यादा जा रहा है, और उसके पीछे स्रोत क्या है। जैसे कि अभी एक स्रोत आ रहा है कि गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपाय जो हैं वो सफल हैं, अगर उसमें कमी है तो वो किन कारणों से है। तो ये एक समय ऐसा भी है जिसमें हमारे प्रयासों का असेसमेंट भी हो जाता है कि किस तरह से हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं या विफल हो रहे हैं। जी, दोनों तरीके से। कोई नई स्टडी प्रदूषण को लेकर आप? देखिए, अभी इस छोटे समय में कहना मुश्किल है, चूंकि ये अक्टूबर का ऑनसेट ही है देखा जाए तो विंटर का, और पिछले साल मानसून डिलेड था, इस साल मानसून का इफेक्ट नहीं है देखा जाए तो इसलिए प्रदूषण ज़्यादा सघन हो रहा है पहले से ही। और चूंकि ये मौसम से भी प्रभावित होता है और प्रदूषण के स्रोतों से भी प्रभावित होता है, इसलिए असेसमेंट में पूरा विंटर का समय लग जाता है। परंतु इसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो प्रतिदिन आ रहा है, और इसके फोरकास्ट भी होने लगे हैं। चूंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हुआ है कि हम जान सकते हैं कि अगले 6 दिनों तक क्या स्थिति हो सकती है, तो हमें पहले से पता चल जा रहा है कि हमें क्या एक्शन लेना है और किन क्षेत्रों में लेना है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी सफलता है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाए हैं, पर उसका फायदा हम तभी उठा सकते हैं कि जब हम एक्शन लें। तो इन्वायरमेंटलिस्ट का बयान आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति है। अभी उन्होंने ये कहा कि अभी तक पराली की जो हवाएं हैं वो अभी दिल्ली तक ठीक से पहुंच नहीं रही हैं, लेकिन अगर स्थिति इतनी खराब है तो डरने वाली बात है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद से भी सवाल है, क्योंकि ये माना जा रहा है और जितनी अभी तक जांच हुई है, जो भी रिपोर्ट आई है, उसका यही कहना है कि जो शहर में पोल्यूशन हो रहा है वो बढ़ती गाड़ियों की वजह से हो रहा है, लोगों की वजह से हो रहा है। तो लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस तरह की स्थिति के लिए। फिलहाल इस तरह की चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए आप हमारे चैनल जनसत्ता को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। इन तमाम खबरों के बीच मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।